डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसी बात जिससे आपका मेरे साथ सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं। आप सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। एक शब्द समाज में बड़े ही निरादर से लिया जाता है, वेश्या। वेश्या यानी कि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने शरीर को देता है, शरीर के एक विशेष अंग को देता है। आज हम इसी पे थोड़ा-सा विश्लेषण करें, थोड़ा-सा ध्यान दें। डिस्कस है। मैं फिर कह दूँ सहमति और असहमति, ज़रूरी नहीं। आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि आप फर्दर डिस्कशन के लिए मेरी जो मेल आईडी नीचे दे रखी है, उस पे डायरेक्टली लिखें। दोस्तों, तो हम वेश्या वर्ड की बात कर रहे थे। वेश्या हम बड़े ही अपमानजनक शब्द से लेते हैं। वैसे तो आपको शायद पता ही होगा कि जिन समाजों में वेश्या नहीं रही हैं, उन समाजों में बलात्कार की और दूसरी चीज़ों की रेशियो बहुत ज़्यादा रही है। वहाँ पर स्त्री के साथ अन्याय ज़्यादा हुआ है। लेकिन मैं पस उसके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगा, ना ही मैं वेश्यावृत्ति के पक्ष में बोलूँगा। मैं बिल्कुल उससे असहमत हूँ कि किसी व्यक्ति को अपने शरीर को देना पड़े। लेकिन आओ थोड़ा गहराई से सोचते हैं। क्या कोई ऐसा संबंध है, जिस संबंध में समझौते ना हो, जिसमें सोशल एग्रीमेंट ना हो? हम प्रेम की बातें करते हैं, तो आप गहरे से विश्लेषण करना कि प्रेम कहाँ है? शुरुआत करते हैं पिता से। पिता अपने शरीर का समझौता करता है, अपने विश्राम का समझौता करता है, अपने चैन का समझौता करता है और अपने बच्चों के लिए पैसा कमा के लाता है। ये एक तरह का एग्रीमेंट है। यहाँ भी वो कुछ बेच रहा है। वेश्या को हमने कहा कि वो अपना शरीर बेचती है। ये पिता भी अपना कुछ बेच रहा है, अपना विश्राम बेच रहा है, अपना आराम बेच रहा है, अपने जीने का ढंग बेच रहा है। क्योंकि जो वो दूसरे के साथ काम करेगा, तो वो दूसरे के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। और यहाँ पर भी वो समझौता कर रहा है अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पर कि उसे भविष्य में इसका रिटर्न मिलेगा। यानी कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। माँ है, माँ भी देखिए अभी हमने मदर्स डे मनाया। माँ बहुत सम्मानित शब्द है लेकिन फिर भी सोचने का विषय है। माँ ये बातें प्रेम वश कर रही है या फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट कर रही है? सोचना। पत्नी है, पत्नी जो काम कर रही है, क्या वो अपने आप को नहीं बेच रही? सामाजिक सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए। आराम से रिलैक्स होके सोचना। थोड़ा हाँ, अजीब-सा लगेगा कि ये क्योंकि मैं बेचना शब्द यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप सोचना कि गहरे से क्या वो पत्नी लगातार अपनी खुशियों का, अपने विश्राम का, अपने जीने के ढंग का, क्या इन चीज़ों का समझौता नहीं कर रही है? क्या ये इन रिटर्न बात नहीं हो रही है कि मैं अपना विश्राम देती हूँ, उसके बदले में आप मेरे बच्चों की सुरक्षा कीजिए, मेरी सुरक्षा कीजिएगा। तो क्या ये एक सोशल एग्रीमेंट नहीं है? क्या ये वही नहीं हो रहा है उस अपमानजनक शब्द की तरह? प्रेमिका है, प्रेमी है, क्या उनके बीच में भी कॉन्स्टेंटली यही स्ट्रगल नहीं है? क्या वे वही काम नहीं कर रहे हैं? क्या एक टाइपिस्ट अपने एक शरीर का अंग यूज़ नहीं कर रहा है? तो ये इस तरह के समझौते कहाँ नहीं हैं? तो उसको इतना अपमानजनक क्यों माना गया? समझौते कहाँ नहीं हैं? सोचिए, विश्लेषण कीजिए। ये विचारों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये सारी की सारी बातें हम अपनी क्षुद्रताओं को छुपाने के लिए प्रेम के नाम पे कर रहे हैं कि माँ बच्चों को प्रेम करती है। अच्छा, माँ पनिशमेंट नहीं देती? अब कहेंगे माँ पनिशमेंट देती है बच्चे के सुधारने के लिए। बच्चा किसका है? क्यों सुधारना चाहती है? ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रेमी हैं, प्रेमिका हैं, एक दूसरे को अपने आप को बेचते हैं कि तू मेरी इतनी मान, मैं तेरी इतनी मानता हूँ। क्या ये एग्रीमेंट नहीं है? सोचो। प्रेम के नाम से हम वही काम कर रहे हैं जिस अपमानजनक शब्द को हम लेते हुए घृणा से बोलते हैं। तो ना तो ये वेश्यावृत्ति के पक्ष में है, ना किसी को निंदनीय करने के पक्ष में है। जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठिए। प्रेम जिसको हम निस्वार्थ की बात करते हैं, प्रेम जिसको हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, वो अनकंडीशनल लव कहाँ है, कौन से संबंध में है? और मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन अपने आप को नहीं बेच रहा है? बेचने के ढंग अलग हैं। कोई पैसे में बेच रहा है, कोई भावनाओं में बेच रहा है, कोई फ्यूचर एग्रीमेंट में बेच रहा है, कोई भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेच रहा है। और वो मेरा बेटा है इसलिए कर रहा हूँ। नहीं तो करोड़ों बच्चे इस देश में बिना लगाव के, बिना प्रेम के, बिना केयर के जी रहे हैं। क्या उनके प्रति हम कुछ कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? सोचना। तो ये जो हम ढक लेते हैं अपनी बातों को प्रेम के नाम पे, जरा सोचो यार। भाई और बहनों, ओहो, मैं भी भाई और बहनों कर रहा हूं। भाई और बहनों, आप जरा सोचना कि ये कौन नहीं बेच रहा है और सिर्फ अपनों के लिए बेच रहा है। तो जीवन के इस आयाम में जो भी हम प्रेम के नाम पे कर रहे हैं, उसको हमें फिर दोबारा सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। क्योंकि किसी का भी अपमान करने के लिए जिस शब्द का हम यूज करते हैं वो शब्द है वेश्या। ये तो वेश्या है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? ढंग अलग है ना, सिर्फ ढंग अलग है। नहीं सोचो। मैं पिता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं अपना विश्राम नहीं बेच रहा? हम्म? उस बच्चे के लिए, और इस उम्मीद में कि भविष्य में मेरी रक्षा करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। देखिए, ये जो शख्स के आसपास हमने सारी चीजें खड़ी कर दी है ना, इनको समझना पड़ेगा। उसको जो इतना निंदित कर दिया है, जो हमने शरीर का विभाजन कर दिया है, शरीर के कुछ अंगों को हमने विशेष मान लिया है और कुछ अंगों को हमने फालतू मान लिया है। कंडीशनिंग की बात है ये सारी, कंडीशनिंग की। जैसे शरीर की बात हम करें, टर्की देश है। टर्की में जो सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से अंग है वो है पेट। वहाँ की लड़कियां, वहाँ की महिलाओं का आप पेट उघाड़ा नहीं मिलेगा। मीन्स पेट के आसपास कपड़ा हमेशा रहेगा। वो हाफ निक्कर में हो सकती है, वो छोटे से ब्लाउज में हो सकती है, लेकिन ब्लाउज से नीचे का हिस्सा जो पेट का हिस्सा है, जिसको हम बेली कहते हैं, स्टमक कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, वो हमेशा कवर होगा। तो उनकी परिभाषा वो है। जब ये परिभाषाएं अलग अलग हैं, तो उनके मापदंड, उनके सोचने का ढंग भी तो अलग अलग है। तो इसका मतलब सबने अपनी अपनी कंडीशनिंग कर रखी है। आज की वीडियो का कुल भाव इतना है कि आप इन कंडीशनिंग से बाहर निकलिए। कोई अपमानजनक नहीं है, और अपमानजनक है तो सारे ही अपमानजनक हैं। फिर जिस जिस व्यक्ति ने जिस जिस ढंग से अपने आप को बेचा है, सोचना पड़ेगा। और बेचने से पार जाके प्रेम पे एक संसार का निर्माण करना पड़ेगा, एक दुनिया का निर्माण करना पड़ेगा। और वो जो भी होगा, जब हम
अपने आप को बेचना बंद कर देंगे। अदरवाइज़ उस शरीर बेचने वाले में और हम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो पैसे के लिए बेचते हैं, हम भावनाओं के लिए बेचते हैं, हम अपनी सामाजिक सुरक्षाओं के लिए बेचते हैं, हम और चीज़ों के लिए बेचते हैं। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मेल आईडी पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोचना, सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू, नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक।